पहले आप नमस्कार, एक बार नमस्कार। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, कौन-से कॉलेज को रिप्रेज़ेंट करते हैं? Myself Dr. Balesh Kumar. I'm librarian at Sanatan Dharma College, Ambala, Kent, which is one of the most prestigious colleges of this region, of this state. And I have more than 2.5 decades experience in librarianship. एंड ये जर्नी शुरू कैसे हुई सर? आपने क्यों इस जर्नी को सिलेक्ट किया एंड इस पूरे 2 एंड अ हाफ डिकेड्स जो आपने बताया उसका बेस्ट पार्ट क्या रहा है आपके लिए? जहाँ तक जर्नी की बात है, मैं इसको बाई चांस तो नहीं कहूँगा कि मैं लाइब्रेरीशिप के फील्ड में आया हूँ, लेकिन जब मैं लाइब्रेरी में जाता था तो जब लाइब्रेरियंस के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, तो मुझे मेरे मन में भी थी कि मैं भी जो है क्यों ना एक लाइब्रेरियन बनूँ। मैं अपने एक्चुअली कॉलेज के लाइब्रेरियन से प्रभावित हो गई, मैं जो लाइब्रेरीशिप के प्रोफेशन में आया और मैं इसको बड़ा जो है इसमें अपने आप को बड़ा खुशी, बड़ा प्रफुल्लित महसूस करता हूँ कि जब मैं अपने आप को लाइब्रेरियन के रूप में देखता हूँ। क्योंकि ये जो लाइब्रेरियनशिप का प्रोफेशन है, ये जो है जो कि नॉलेज से जुड़ा हुआ है, लोगों के जो शिक्षा का एक क्षेत्र है जिसमें कि हम न केवल जो है आने वाली अपनी जो हमारी पीढ़ियां हैं ना केवल उनका हम भविष्य बनाते हैं, उनका कैरियर बनाते हैं, बल्कि उनकी जो है उनकी ज़िंदगी को भी बनाते हैं। तो इससे ज़्यादा नोबल मैं किसी और फील्ड को नहीं मानता। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे अपने आप को लाइब्रेरियन होने पे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। क्योंकि आप कीबो के सॉरी इंडिया के एक कीबो इंक्लूसिव लाइब्रेरियन हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं इंक्लूजन के ऊपर? स्पेशली जब हम बात करें कंटेंट को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने की चाहे वो स्टूडेंट हो जिसको लैंग्वेज बैरियर हो या कोई प्रिंट डिसेबिलिटी बैरियर हो या जैसे ब्लाइंडनेस, डिस्लेक्सिया या फिर किसी को लिटरेसी बैरियर भी हो। तो इन सभी क्षेत्रों को कैटर करते हुए एक लाइब्रेरी को कैसे इंक्लूसिव होना चाहिए? बिल्कुल, लाइब्रेरी जो है, जो किसी इंस्टीट्यूशन की जो लाइब्रेरी होती है, वो इंस्टीट्यूशन का जो बेस्ट पार्ट होता है। और एवरी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट जो वहाँ पे आता है, तो वो लाइब्रेरी में से यदि वो डिप्रीव्ड है, यदि वो लाइब्रेरी से वंचित है, लाइब्रेरी के जो बेनिफिट से वंचित है, तो वो अपने फील्ड में जिस चीज़ कार्य करने के लिए वो आया है, जो भी उसका गोल है, जो उसके अपना लक्ष्य है, जो उसको अचीव करना है, तो लाइब्रेरी से हट के वो उसको नहीं कर सकता। और लाइब्रेरी उसमें बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती है। तो ये हर लाइब्रेरियन का ये जो है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो जो भी उसका जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके अपने क्लाइंट्स हैं, वो उनको बेस्ट प्रोवाइड कर सके और कोई भी उससे अछूता ना रहे। वो हर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करे, हर उस सेगमेंट तक पहुंचने की कोशिश करे जो कि उसको लगता है कि लाइब्रेरी उसके लिए कुछ कर सकती है। यदि हमारे पास कुछ डिफरेंट एबल्ड पर्सन्स हैं या कुछ ऐसे रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, इनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, तो उनके लिए हम जो अपने लेवल पे बेस्ट कर सकते हैं ताकि उसको भी लगे कि मेरे लिए भी लाइब्रेरी में कुछ है और लाइब्रेरी मेरे भी जो है सक्सेस के लिए कुछ कर रही है। तो हर लाइब्रेरी की ये कोशिश रहनी चाहिए और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि हम जो बेस्ट कर सकें अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जो यूजर्स के लिए, पैट्रन्स के लिए, हम वो करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को किया है। आपने सनातन धर्म कॉलेज में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे लाइब्रेरी इंक्लूसिव बन रही है? कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करे हैं? जहाँ पर मैं सनातन धर्मा कॉलेज अम्बाला कैंट, अम्बाला छावनी, हरियाणा में हूँ, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रूरल एरिया से भी आते हैं और हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड जिनको कहते हैं, वो इस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-4 स्टूडेंट्स कई बार इसमें हमारे यहाँ एडमिशन डिफरेंट कोर्सेज में आ जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो गाँव से आने वाला व्यक्ति है, उसका रूरल बैकग्राउंड का है, उसकी लैंग्वेज बैरियर्स हैं। कई बार हमारे पास जो बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग हमारी जो है हिंदी में या लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, पंजाबी के स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं। तो उनके लिए ये फैसिलिटी है जो कि जो ट्रांसलेशन की फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं।
सिमिलरली जो हमारे पास जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए भी हमारे पास में जो ऑडियोटाइज करने की एक फैसिलिटी है। और हम यदि हमारे पास जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और उसको ये लगे कि मैं लाइब्रेरी में जाके क्या करूँ, मेरे लिए तो कुछ है नहीं, मैं तो जो है मेरे पास तो मैं प्रिंटेड बुक नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उनके लिए हम उनको कहते हैं कि नहीं हम ऑडियोटाइज करने का भी हमारे पास है, स्क्रीन रीडर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो हमारे पास ये भी जो ट्रांसलेशन की जो मेन मोटिव जो मेन फंक्शन है ट्रांसलेट करना, ये बहुत अच्छा फंक्शन है जिसकी वजह से हमने इसको कीबो इंक्लूसिव हमने अपने आप में। कीबो के बारे में सर आपको कैसे पता चला एंड व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप अपनी लाइब्रेरी में कीबो को इंटीग्रेट करें? यस मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हम काफ़ी दिनों से ये सोच रहे थे कि हमने जो है डिफरेंटली एबल्ड जो अपने यूजर्स हैं उनके लिए एक सेक्शन अपनी लाइब्रेरी में हम जब एस्टेब्लिश कर रहे थे तो हम इस चीज़ की उसमें थे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो हम जब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो अजमेर में हुई थी तो मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे कीबो का जो आपका स्टॉल वहाँ पे लगा था, तो मैं जब आपकी डेमो वहाँ पे हुई तो मैं उसको देख के लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी यूजफुल है। और आपकी जो वहाँ पे जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे तो है उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उस चीज़ को वहाँ पे जो उस चीज़ को वहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया और उनको वहाँ पे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी उनको जो है अप्रिसिएशन के तौर पे कुछ गिफ्ट वगैरह दिया था वहाँ पे। तो वहाँ से हमने देखा कि तो वाकई में एक एकेडमिक लाइब्रेरी में इस तरह की जो ये डिवाइस है ये होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हमने फिर वहाँ से जो है उनको कॉल किया कि आप एक बार हमारे यहाँ पे भी इसका जो डेमोस्ट्रेशन जो है आप इसको यदि हमारी अथॉरिटीज के साथ भी कर सकते हैं। तो फिर हमने अपनी अथॉरिटीज के साथ उसको डिस्कस करके और फिर हमने इसको इंस्टॉल किया और लास्ट ईयर इसको इंस्टॉल किया। कीबो आपको बेनिफिट कैसे कर रहा है? अगर हम एक्रीडेशंस की बात करें, NAAC, UGC, NEP। हम NAAC की एक्रीडेशन के लिए हमारा 4th साइकिल में हम जो है हमारा NAAC का जो एक्रीडेशन था उसके लिए हम जब अप्लाई किया था उसकी हमारी जो लास्ट ईयर हमारी उसकी जो है उसकी एक्रीडेशन की विजिट भी जो होनी थी उसके लिए भी हम प्लान करे थे। तो उसमें जो वहाँ पे इस तरह के लिए जो है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या प्रोविजंस हैं वो भी इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करते थे कि आपके पास इस तरह का कुछ होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा कॉलेज जो NAAC के 4th साइकिल में जो है इस रीजन का जो हाईएस्ट स्कोर है NAAC का जो स्कोर है 3.76, जो कि इस रीजन में किसी का नहीं, जिनको 4th साइकिल में 3.76 का स्कोर 3.72 का स्कोर इसमें जो मिला हुआ है। हमारी अप्रोच भी इस तरह की थी कि हम अपने स्टूडेंट्स अपने डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट जो स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं उनको हम एड्रेस कर सकें और यही वजह कि हम जो है NAAC के 4th साइकिल में A++ ग्रेड के लिए और जो 3.7+ में जाने वाले कुछ ही इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के अंदर और सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट उनमें से एक। एंड बाकी जो कॉलेजेस है जो शायद NAAC UGC के लिए कंप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या कुछ स्टेप्स जो उनको शायद फॉलो करने चाहिए ताकि वो भी इस साइकिल में आगे बढ़ पाए? इंस्टीट्यूशन के लिए भी मैं कहूँगा कि आप इस तरह की इनिशिएटिव लीजिएगा और यदि आप कम से कम यदि आपके पास एक स्टूडेंट भी ऐसा है जिसको आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, यदि उसको यदि वो डिप्रीव हो रहा था, यदि आपके पास इस तरह का कोई डिवाइस नहीं है, यदि हम उसको इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई ट्रांसलेट करके देना ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से उनका भी सेटिस्फेक्शन होता है तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को आपकी रेपुटेशन को इन्हांस करता है, इसको रेज करता है। कीबो को आप कौन से यूज केसेस के लिए इस्तेमाल करें? प्राइमरली तो हम इसको ट्रांसलेशन के लिए कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास इसमें जो ऑडियोटाइज करने का है जो हमारे जो, लेकिन जो ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को एक अभी रिसेंटली जो है मेरे नेबरिंग इंस्टीट्यूट से मेरे को रिक्वेस्ट आई, उनसे पता चला कि हमारे पास एडवाइस है जो कि ट्रांसलेट कर सकता है, उनके पास कोई अपना डॉक्यूमेंट है ग्रुप जो कि उनके स्टूडेंट्स के लिए जो कि जो है उनके पास वो हिंदी मीडियम में था और इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स उनके पास थे जो कि उनके लिए वो अवेलेबल नहीं हो रही थी, उनके पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके देना चाह रहे थे। तो टीचर जो है उन्होंने कहीं से मुझे अप्रोच किया और जब मैंने उसको प्रोवाइड करके दिया था वो इस चीज़ से बड़ा जो है थैंकफुल पड़े, वो उसने बड़ा मेरे को बहुत थैंकफुल हुआ और इससे हमारी भी इससे जो है इस रीजन के अंदर भी हमारे सराउंडिंग में भी हमारे नेबरिंग में भी उनको लगता है कि यस ये इंस्टीट्यूशन जो है वैसे रेपुटेड नहीं है, यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज हैं और वो इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और जो भी नया किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है हम कोशिश करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर हो जरूर हो जो एजुकेशन के फील्ड में हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके
के ज़रिए उनको जो है उनको फैसिलिटेट कर सकें या उनकी पर्टिकुलरली एकेडमिक्स को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो जब हमने कीबोर्ड का भी रिकमेंडेशंस या हमने जो उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हम यदि किसी पूरे साल में यदि हम अपने कुछ भी स्टूडेंट्स को इसकी मदद हेल्प दे पा रहे हैं तो उससे उसको तो बेनिफिट हो रहा है। तो लैंग्वेज का एक बैरियर है, उस बैरियर को तो कम से कम हम जो है इसमें पार करने में, उसको तो कम करने ओवरकम करने में ये हेल्प होगी। अभी तक आई थिंक 1 साल हो गया है आपने डिवाइस परचेज़ किए हुए, तो कीबोर्ड टीम के साथ आपका सफ़र कैसा रहा है? हम हमारी सर्विसेज़ के साथ? आप लोगों का हमेशा जो है जो रिस्पॉन्स होता है बहुत बढ़िया होता है। जब भी मैं कॉल करता हूँ, चाहे मैं अक्षिता को कॉल करूँ, आपका विकास से भी कई बार टाइम टू टाइम हमें कॉल फीडबैक लेने के लिए आता रहता है। और कल भी मैंने कॉल किया था आपके यहाँ पे, कल मेरे को थोड़ा इशू आ रहा था, तो दे इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू मी और उन्होंने जो उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया रहता है और मैं इसलिए इसलिए आपका बिल्कुल थैंक्स करना चाहूँगा। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया रहता है और मैं इसलिए आपको बिल्कुल थैंक्स करना चाहूँगा। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया रहता है और मैं इसलिए आपको बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। कोई आखिरी मैसेज जो आप बाकी लाइब्रेरियंस को बताना चाहें कि कैसे उनको क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं या कैसे इस जर्नी में उनको इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहें? एक चीज़ तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो हमने टेक्नोलॉजी कोई किसी फील्ड में भी जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कोई एप्लीकेशन हो रहा है तो हमने को उसको लेटर और सूनर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि हम उसको जब भी कोई हम उसको जितना जल्दी या जितना हम उसको ईज़िली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यदि कोई किसी फील्ड में भी किसी भी फील्ड में यदि कोई टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने यूजर्स को, अपने स्टूडेंट्स को आप उनको कोई हेल्प कर पहुँचा सकते हैं, उनके एकेडमिक्स को बेटर कर सकते हैं, कैरियर को बिल्ड करना है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो कराएँ।